उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल सेठी ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना से जुड़ी कई योजनाएं और फ्लैटों के स्थानांतरण अवधि व नेशनल पार्क में आदिवासियों का पुनर्वसन 2011 तक पात्र झोपड़ों को 2.5 लाख रुपए से कम भुगतान पर फ्लैट मिलने और पुरानी चालियों के प्रथम मंजिले के लोगों को पात्र कर फ्लैट दिलाने को लेकर सांसद गोपाल सेठी ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के सीईओ सतीश लोखंडे के साथ बैठक की। गोपाल सेठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह बैठक सकारात्मक रहा। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। नमस्कार। आज एसआरए के सीईओ सतीश लोखंडे जी के साथ में बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुंबई झोपड़पट्टी परिषद के अध्यक्ष आर.डी. यादव जी और हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नगर सेवक उसमें उपस्थित थे। पहली बार बहुत ही अच्छा सकारात्मक बैठक हुआ, ऐसा मैं कहूँगा। हमारे सारे मुद्दों के बारे में सकारात्मक हमको आज जवाब मिला है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना उसके बारे में बहुत तेज़ी से वो लोग काम कर रहे हैं। सदनिका का जो हस्तांतरण जो जिन्होंने बेचा है उसका ट्रांसफ़र करने का जो 40,000 रुपये का रेट तय हुआ था वो, और 2000 से 2011 तक के लोगों को 2.5 लाख रुपए लेके घर देने का जो घोषणा किया था, आज मीटिंग में ही सीईओ साहब ने जितेंद्र रावत साहब को फ़ोन लगाया, मंत्री जी को, हाउसिंग मिनिस्टर को, और उन्होंने मुझसे स्वयं बात किया और उन्होंने कहा कि ये मीटिंग कैबिनेट की मीटिंग में हम ये दोनों प्रस्ताव को मंजूरी दे रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ले लिया। आगे खुशी की और एक बात यह है, जो हमारे हाउसिंग सेक्रेटरी मिलिंद महेश्कर जी है, उन्होंने एक लेटर केंद्र सरकार को लिखा है। अब ये 2.5 लाख रुपया में लेकर 2011 तक के जो प्रोजेक्ट में घर बन के रेडी है उनको तुरंत वो दे देंगे, लेकिन केंद्र सरकार से उन्होंने ये भी मांग किया है कि बाकी सारे देश के लोगों को जो लाभ मिलता है वो 2.5 लाख रुपया अगर देते तो वापस आने वाले दिनों में उनको 2.5 लाख रुपये वापस दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय आज मीटिंग में हुआ, यानी 2000 से 2011 तक के लोगों को भी निःशुल्क घर मिले, इस प्रकार का एक नियम में बदलाव कर रहे हैं। और केंद्र सरकार से मांगा है तो मैं केंद्र सरकार के भी पीछे पड़ूंगा, लेकिन अभी 2.5 लाख रुपया लेकर उनको घर देने का तय हो गया। ये कैबिनेट की मीटिंग में वो पास हो जाएगा। पहले माले के बारे में भी पूरे मुंबई का शहर सर्वे उनका हो गया। पूरे सर्वे करने के बाद में वो इस मत पे आ गए कि जो मुद्दा मैं इतने दिनों से चला रहा हूँ वो मुद्दा सही है और उसके बारे में सकारात्मक निर्णय लेना पड़ेगा। मिलिंद महेश्कर जी ने भी अभी मन बनाया है। सीईओ एसआरए सतीश लोखंडे जी का पहले से ही मत था कि आप जो बोल रहे हो बराबर है करके, तो उसके बारे में भी हो जाएगा। अब ये होने के पीछे एक कारण ये भी है कि हमारा जो रिट पिटीशन फाइल हुआ है वो अभी 1 तारीख हो गया उसमें, और अभी आर्गूमेंट पे वो आने वाला है। साथ साथ में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वो भी इनके पीछे पड़े हैं। एक हमने मांग की थी कि भाई सबको एक फ़ोटो पास दे दो, क्योंकि स्लम फ्री मुंबई एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। मेरी सरकार भी आ जाती है तो एक साथ में तो इतना मुंबई का स्लम फ्री हो नहीं पाएगा। तो एक फ़ोटो पास या तो आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आप उसको नाम देना दे दो, वो मिलने से लोग अपना घर तो आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। पुलिस का डर नहीं, ऑफिसरों का डर नहीं, भ्रष्ट पॉलिटिशियन लोगों का डर नहीं, आसानी से वो घर बना पाएंगे। तो वो एक कर रहे हैं। और ये सारा मैं निधि चौधरी जी का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं तो निधि चौधरी जो हमारे कलेक्टर है उन्होंने निर्णय लिया कि 14 तारीख को उनके टेबल पर एक भी फाइल नहीं रहेगा। इस प्रकार का उन्होंने निर्णय किया। मैंने लोखंडे साहब को कहा कि आप भी कुछ इस प्रकार का घोषणा करो, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम बनाएंगे तब। जिनके पात्र थे लेकिन उनका घर तोड़ा गया, कोई कारण से उनको घर नहीं मिला, ऐसे सारे लोगों को भी सर्वे करके आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मनाएंगे तब न्याय देने का एक कमेटी गठित करने का उन्होंने किया। घर टूट गया, चले गए, लोग भूल गए, उनको लगा अपने घर मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसे सारे लोगों को ढूंढकर उनको भी घर देने का एक, यार लोकशाही किसके लिए? लोकशाही लोगों को न्याय देने के लिए। अन्याय हो गया, चले गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पर मैं रुकता नहीं हूँ। तो उन्होंने इस बात को भी मान लिया, वो एक कमेटी बनाएंगे और सारे, जैसे फॉर एग्जांपल ओमकार के प्रोजेक्ट में बहुत सारे पहले माले के लोग बेघर हो गए, उनको नाला सुपारा में घर दिया, उन्होंने लिया नहीं। भगवान ने तो उनको शिक्षा दे दी है। मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, भगवान किसी को छोड़ते नहीं गलत करने वाले को, लेकिन उनको शिक्षा मिल गया, लेकिन लोगों को तो घर नहीं मिल रहा है। तो उनका भी पूरा सर्वे करके उनको भी घर देने की बात हुई है। फोटो पास का काम बहुत आगे बढ़ गया है, सर्वे का सारा, ये सारा करके 15 अगस्त के पहले या तो आसपास में, अभी तो 2-3 थोड़े दिन बचे हैं, तो वहाँ तक सबको एक फ़ोटो पास मिलेगा। इस प्रकार का भी एक निर्णय हुआ। एक नेशनल पार्क का, आदिवासी
पाड़े का बहुत दिनों से विषय प्रलंबित है। उसका बहुत मीटिंग हुआ, उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे जी के साथ में हुआ, मुख्यमंत्री के साथ में हुआ, हाउसिंग सेक्रेटरी के साथ में हुआ, सर्वे भी करने गए, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग मानते नहीं हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने जो प्लानिंग बनाया वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखा आपको कोई रास्ता निकालना है तो सिर्फ आप लीडरगिरी करके प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं, आपने पॉजिटिव भी होना चाहिए उसके बारे में। जो आदिवासी नहीं है, ऐसे लोग जो नेशनल पार्क में या तो फिर गोरेगांव आर्य कॉलोनी में जो बसे हुए, उनको जैसे बाकी सारे लोगों को 300 फुट का SRA में घर दिया जाता है, उस तरह से देंगे। लेकिन जो मूल आदिवासी है उनको 350 फुट का घर नीचे, 200 फुट उसके पीछे आगे जगह खाली, और उतना ही ऊपर पहला माला भी वो बना पाए, इस प्रकार का एक उन्होंने पैकेज बनाया है। अब आदिवासी लोगों से हम बात करेंगे, 550 फुट आगे पीछे भी अगर करना है, BDD चाल में अगर समझो 500 फुट का दिया, 650 फुट का दिया है, तो यहाँ आदिवासी लोगों को एक 500 फुट का नीचे और ऊपर बना ले, क्योंकि आदिवासी लोगों का परिवार बहुत बड़ा है। जी हाँ। मैंने वो भी बात मांग की है कि आज 50-100 साल का ये झमेला है, तो एक परिवार का दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, 4 परिवार हो गया, आप एक परिवार को 400 फुट 500 फुट का जगह देंगे तो मानेंगे ही नहीं। तो आपको जितना, जैसा SRA में सबको 300 फुट का घर दिया जाता है, उसका 100 फुट में भी बैठा है, तो इनको वो हिसाब से न्याय करके नेशनल पार्क का भी ये समस्या जो है वो आने वाले दिनों में हल होने के रास्ते पर है। अभी ऑफिसर लोगों ने मन बना लिया है, अब लोगों को थोड़ा समझा बुझा कर उसका हम रास्ता निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था कांदिवली का और मलाड का। SRA का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया, बिल्डर ने बहुत अच्छा घर बना कर दिया, लेकिन वही SRA में मंदिर जूना है, उसका परमिशन अभी तक नहीं मिल रहा है। CO SRA ने बोला है, SRA के कायदा में है, मंदिर अगर जूना है तो उसको वहाँ पर ही जगह देना है करके, लेकिन ये पुलिस का NOC लाओ करके अभी UD में फाइल गया है। साहब 3 साल हो गए, अब मैंने कहा कि मैं बिल्कुल रुकूंगा नहीं, मैं कल काम चालू कर रहा हूँ, आपको जो कार्रवाई करनी हो करो। उन्होंने कहा कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। आपको अगर नया मंदिर बनाना है तो उसका पुलिस का परमिशन लेना चाहिए, इस प्रकार का कायदा है, क्योंकि वो अच्छी बात है। क्योंकि कोई हिंदू मुसलमान एरिया में जाकर पैसा आए तो मंदिर नहीं बनाए, कोई मुसलमान व्यक्ति हिंदुओं के इधर आके मस्जिद ना बनाए जिससे तनाव पैदा हो, इसके लिए वो पुलिस का NOC उसमें जरूरी है। लेकिन जहाँ पर SRA का स्कीम चल रहा है, लोग वहाँ पर रह रहे, मंदिर है, मुस्लिम एरिया है तो वहाँ पर मस्जिद है, कैथलिक एरिया बांद्रा में कहीं होगा तो वहाँ पर चर्च भी एक आधा छोटा होगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कोई बनाने में, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कल वो मंदिर का काम शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है, आज बिल्डर वहाँ पर है, कल वो चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं, लोग झोपड़े में से फ्लैट में चले गए, भगवान नाराज हो जाएंगे मेरे पर, क्या गोपाल शेट्टी तुम क्या कर रहे हो, लोगों को तो घर तुमने दिला दिया लेकिन मुझे तो वहीं रखा है। तो ये पाप मैं मेरे सर पर लेना नहीं चाहता हूँ, मैं मंदिर का काम कल चालू कर रहा हूँ। आज कुल मिलकर सकारात्मक मीटिंग हुई, जितने भी हमारे मुद्दे थे सारे मुद्दों के बारे में सकारात्मक उत्तर ही नहीं दिया, तो कार्यान्वित हो इस प्रकार का निर्णय आज हम लोगों ने किया। इसलिए मैं CO SRA सतीश लोखंडे जी को धन्यवाद देता हूँ। जितेंद्र आवाड साहब जो मंत्री है, उन्होंने फ़ोन लिया, फ़ोन पे मुझसे बात किया और मुझे आश्वासन दिया कि ये कैबिनेट में ये लोकशाही है, कोई भी पार्टी का, मैं विरोधी पार्टी का हूँ तो भी उन्होंने इतना सम्मान देना मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि झोपड़पट्टी का जो विषय हम लोगों ने इतने दिनों से लिया, उसका एक अच्छा अंतिम होता दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं सारे मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए शुभकामनाएं कि आपने जो मुद्दा उठाया उसमें काफ़ी अच्छा परिणाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि आज जो बैठक हुई, आपने जो झोपड़पट्टी का जो मुद्दा उठाया हम लोगों के लिए, ये कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, और आज के बैठक में इस बैठक की वजह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा